गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर। डाउट डिस्कस कर ले क्या? यस वी कैन डिस्कस डाउट्स। गुड मॉर्निंग सर सर। एक बार वो बॉक्स एक्स वाला वापिस समझा दो ना। सर फंक्शंस भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है ना हमारा। सर वो फंक्शन किस में से प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं आर डी शर्मा भेज दूंगा ना आपको, उसमें से आप एक बार देख लें और एनसीईआरटी में से कर लें, ठीक है सर तो 12th की होगी ना फंक्शंस के लिए। 11th की में है, 11th में जितना आरडी में उतना ही हम लोग करेंगे। सर परसों डाउट क्लास अटेंड नहीं की थी। हाँ मतलब लाइट चली गई थी सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं सेशन सारे अपलोड करता ही हूँ। मैंने डाउट क्लास का सेशन अपलोड कर दिया है आपका, सारे सेशन में अपलोड कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं अपन। शेयर द स्क्रीन। ओके तो शुरू करते हैं। आपके जो डाउट्स है पहले उसको आप एड्रेस कर। क्वेश्चन जो किया था वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। क्या बताऊं क्या बताऊं? तो वो था बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, ये बताया था कुछ। तो कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन है, बॉक्स एक्स का वैल्यू मान लो -1.3 से 2.7 के बीच में है ना, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, तो कैसे निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगी? तो बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर आंसर देता है। क्या देता है? इंटीजर आंसर देता है। क्या क्या आंसर देता है? -1, 0, 1 और 2, ठीक है ना, यही आंसर देगा बॉक्स एक्स। तो -1 बॉक्स की वैल्यू किस एक्स की वैल्यू के लिए आएगी? -2 से -1 के लिए आएगी, ठीक है ना। तो -2 से शुरुआत करेंगे सर -1 से 0 के लिए आएगी। -2 से माइनस, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, एक्चुअली हसन सही बोल रहा है। -2 के -1.5 का बॉक्स तो -2 हो जाएगा ना। ये वैल्यू -1 से x की वैल्यू 0 के लिए होगी, है ना। तो -1 आ जाएगा। -1 से अब बॉक्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब 0 से 1 के बीच में इनपुट में होगी, है ना। 0 से 1 के लिए। फिर 1 कब होगी? 1 से x की 2 के लिए। 1 से 2 कब होगी? 2 से x की वैल्यू 3 के लिए। तो -1 से 3 आ जाएगा ओपन में आपका आंसर। सर ये नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया था। क्या होगा बेटा? पर ब्रैकेट्स तो क्लोज होगा ना। नहीं, क्लोज ब्रैकेट नहीं लग सकते आप। 3 पे आपका बॉक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज रखेंगे, इधर क्लोज रखेंगे -1, है ना। ये इक्वालिटी यहाँ होल्ड करेंगे। सर -1.8 होता फिर भी -1 ही आता ना। यस, अगर ऐसा होता -1.8 से बॉक्स एक्स का वैल्यू 2.2 तो भी यही आता, -1 से 3। हाँ सेम आता। सर एक दूसरा क्वेश्चन था, -इंफिनिटी से -2.5 तक, -इंफिनिटी से एक्स का वैल्यू -2.5 यूनियन 3.2 से इंफिनिटी। ओके बॉक्स एक्स के बॉक्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -इंफिनिटी से -2.5। क्लोज है ओपन है? यूनियन ओपन है, ऊपर है। यूनियन 3.2 से इंफिनिटी, 3.2 क्लोज्ड। 3.2 से इंफिनिटी। अब देखो -इंफिनिटी मतलब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -इंफिनिटी। अब -2.5 बॉक्स का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा बॉक्स क्या मिल रहा है? -3 मिल रहा है। -3 कब मिलेगा? -2 तक के लिए मिलेगा, है ना। अब 3.2 बॉक्स का मतलब क्या है? 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, है ना। 4 से के लिए क्या रहेगा? क्लोज 4 से इंफिनिटी आ जाएगा। हाँ सर, क्योंकि वो पहले हमने 3 से इंफिनिटी लिखा था। 4 आ जाएगा, 4
4 आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। जी क्लियर? Yes. Yes. ठीक है ना? Hmm. तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, फंक्शंस को और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखेंगे वो देखेंगे। अच्छा, डाउट्स है आपके, बोल रहे थे आप लोग डाउट्स है मॉड्यूल में। सर हाँ सर। फंक्शन और कितना बाकी है? थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन आपके डाउट्स प्रायोरिटी है, उसको डाउट्स को पहले देख लिया जाए, यस ठीक है ना। आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स फर्स्ट। आज की क्लास में अगर डाउट्स ही क्लियर करना है, विल डू दैट। बाकी हो तो एक्स्ट्रा क्लास लगा देना एक दो फंक्शन के लिए। ठीक है ना। सर लास्ट डाउट क्लास में कहाँ तक हुआ था डाउट? लास्ट हमारी डाउट क्लास में हमने सर ड्रिल Six 7 चल- तक ड्रिल हुआ। 7 तक हो चुका था। ड्रिल 6 तक हो गया था। ड्रिल 6 में ताहिर का वो सेकंड वाला समझा रहता है तुमसे। ड्रिल वो 6 तो हो तक गया था। देख लेते हैं एक बार जो आपके हाँ अगर हाँ डाउट। वही हो ड्रिल बस 6, एक सा ड्रिल 6 में फोर्थ क्वेश्चन डाउट था एक। ड्रिल 6 में फोर्थ क्वेश्चन। हम्म। ड्रिल 6 क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है वापस है ना। सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, एंड इंग्लिश संस्कृत और हिंदी संस्कृत। इंग्लिश हिंदी संस्कृत 3 लैंग्वेजेस के बारे में डील कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ठीक है ना। ABCDEF और G, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। अब इन्होंने क्या बोला, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स है टोटल, तो EFGH लेना पड़ेगा। तो A प्लस B F प्लस G प्लस H, ये कितने टोटल 100 है। स्टडिंग वेरियस लैंग्वेजेस आर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, A है, दैट इज 18। इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, 23 स्टूडेंट्स है। अब 23 कौन से रीजन में आ जाएंगे, इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं है, तो ऐसा रीजन कौन सा आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इंग्लिश एंड संस्कृत, तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ रहे हैं, तो D प्लस ई आ जाएगा। इंग्लिश प्लस संस्कृत D प्लस ई है, दोनों इंग्लिश और संस्कृत D प्लस ई, ऐसे 8 बच्चे। नेक्स्ट और क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है, इंग्लिश टोटल 26 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब A प्लस B प्लस D प्लस ई, A प्लस B प्लस D प्लस ई, ऐसे 26 बच्चे पढ़ रहे हैं। संस्कृत टोटल 48 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब D प्लस E प्लस F प्लस G, तो संस्कृत कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 48। और संस्कृत और हिंदी 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत और हिंदी का मतलब क्या है, E प्लस F। संस्कृत और हिंदी 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो E प्लस F इज स्टार्टेड बाय 8 पीपल एंड नो लैंग्वेजेस बाय 24, तो H आपके पास 24 आ गया। तो यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो ना, देखो कैसे निकाल सकते हो, A 18 पता है तो D 5 आ जाएगा, D 5 पता है तो E 3 आ जाएगा। सिद्धार्थ इसमें क्या डाउट आ रहा है यार, ADE पता है तो B निकल आएगा, रिटर्न लैंग्वेज में मेरे को तो सही इश्यू आ रहा था, बाकी और B 0 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, DEFG, EF पता है, D पता है, EF पता है, G निकल आएगा, है ना। E भी पता है तो Yes. F भी निकल आएगा, F 5 है, F 5 है, E 3 है, E प्लस F 8 है, 8 और 5 13 है, तो G कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। H 24 आ गया, तो A B C निकालना बाकी है अभी, D E F G H आ गया, तो सिर्फ C बाकी है, तो वो C भी यहाँ से निकल जाएगा आपके पास, है ना। यस कितना आ रहा है देखो, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 35 66 और 4 70 20 90, तो आपके पास जो बचा हुआ आया, क्या बचा था बोला मैंने, C बचा हुआ बोला ना, 10 आ जाएगा। कर लोगे ना क्वेश्चन, ठीक है ना। Yes, मैं yes, आगे no, नहीं लेके जा understood. रहा हूँ, इधर ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते सर अब हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आ जाओ। ड्रिल 7 में कोई हाँ, डाउट नहीं है सर। ना, ड्रिल 7 के तो क्वेश्चन अपने क्लास में कर दिए थे मेरे हिसाब से, हाँ हाँ Yes. यस सर। तो ड्रिल 7 के डाउट्स नहीं है। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है फटाफट बताते हैं। सेकंड सारे एक बार सर, लिखवा नहीं। दो मुझे, सारे के सारे लिखवा पहले दो, पार्ट 1 के ही लिखो आप, उसमें 2 पार्ट हाँ है। सब फटाफट मुझे सेकंड बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 1 में। हाँ लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मुझे ये पता चला कुछ बच्चों ने केवीपीवाई में बायो का क्लास अटेंड नहीं किया। अरे भाई बायो तो आप लोग को खास अटेंड करना है केवीपीवाई के लिए,
ये मैथ्स तो आप लोगों ने सर नहीं किया पढ़ा था। उन्होंने अटेंड ही नहीं की थी कोई भी। है ना। तो अगर आप सर पीवीपीवाई के लिए अटेंड प्रिपेयर किया कर था रहे हो ना। तो मैथ्स बायो सब अटेंड सर करना है, ठीक किया है था ना। हमने। हाँ सर सबसे हाँ किया सर था। खतरनाक बॉटनी में हुआ था सर को, हमारे लोग की आवाज ही नहीं आ रही। पहले मेरी आवाज आ रही थी, पहले मेरी आई, बट उसके बाद से वो भी नहीं आ रही थी। ठीक है। मैथ्स में क्या किया आप लोगों ने? सर सर अभी हमने सेंटर कोसाइन और साइन का लॉ किया करा। और सारे ट्रायंगल्स का सेंटर था। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट टाइम हमारे ट्रायंगल। मॉड्यूल में दिया था ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हाँ दिया हाँ था। हाँ हाँ, सही है सही है सही है। ओके। ठीक है, तो चलो अब मुझे फटाफट बता दो लेवल 1 में कौन से क्वेश्चंस आपके डाउट है। 24, 32 2 7 to 7 और फटाफट बताओ। 10 16, 10 सर 14th 10 सर भी है, 14th 24, सर 10 34, 34 42, सर 45, 19 19 35 भी 18 और 19, 18, सर ओके। 34 35 37 34 नहीं आ गया, 37 में सर 35 आ गया, आंसर सर का मतलब 37, 25 48, 25 सर और कोई डाउट? सर 49 43 44 45 45 तो आ गया है, 43, 44 भी डाल दूं? अच्छा, और सर 49 बस हो गया। और सर 49 सर भी 47 सर अभी सिर्फ लेवल 1 का ही बोल रहा है। लेवल 1 का बताओ। पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 लेवल 47 सर 47, बस और कोई डाउट? 49 बस भी 49, 49 49 और बस? आयुष शायद तेरे माइक में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इज इट क्लियर? चले हाँ अब आयुष सेकंड देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेट्स? कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन 11। तो हैंडसम बॉयज इज नॉट अ सेट। ओनली 3। सर क्यों हैंडसम, सेट नहीं होगा वो? अरे भाई हैंडसम तुम्हारी डेफिनेशन अलग होगी, किसी और की डेफिनेशन अलग होगी ना हैंडसम की। तुम जो बोलो हैंडसम वो हैंडसम थोड़ी हो जाएगा, हैं? ठीक है ना। तुम बोलते हो लंबे लोग हैंडसम लगते हैं, कोई बोलेगा हाइट में कम लोग हैंडसम लगते हैं, कोई बोलेगा पतले हैंडसम लगते हैं, कोई बोलेगा मोटे हैंडसम लगते हैं, है ना। तो सबकी हैंडसम की डेफिनेशन अपनी होती है। ओके, हाँ वो यस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर 6 और 7 को देख लेते हैं। अब 6 और 7 में क्या दिक्कत आ रही है? 6th एक्सप्रेशन देख के घबरा नहीं। 7th वाले में 2 आ रहे हैं। ऑल दी वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर पर a, b 7 a + b 5 और दूसरे एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर लो आप। तो लिखा है 1 - a by b raised to -2, मतलब b by a का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा है? √a - √b का होल स्क्वायर लिखा है। सर वो फाइनल में आएगा a a plus b। माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर a माइनस प्लस बी बी कट स्क्वायर, a जाएगा। स्क्वायर से कट गया, a प्लस बी, ये प्लस बी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो a माइनस बी आ गया, बिल्कुल इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया? a प्लस बी 5 है, a माइनस बी 1 है, a का वैल्यू 3 आ जाएगा, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। सही है ना? हाँ तो सी आंसर आ जाएगा आपका। आयुष डिवाइस चेंज कर दे तू, इसमें 7 माइक देख नहीं। लेते हैं, ठीक है ना। 7 थोड़ा सा इशू है तुम्हारे डिवाइस में, तो कोई बात नहीं, आप चैट में लिख सकते हो, जो आपका कंसर्न है आप सब कुछ चैट में लिख सकते हो अपने आप को, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th में क्या लिखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है? सब फर्स्ट भी नहीं होगी ना है। ट्रू। 3x + 1 10 से छोटा है, हाँ तो 1 मतलब खाली x का वैल्यू पहला 3 से ही छोटा हाँ है। तो फर्स्ट है, बाकी सब तो ट्रू ही है ना। और थर्ड सब भी true नहीं है। होगा ना, थर्ड में कोई इंटीजर थोड़ी होगा। 4x + 1 क्यों नहीं होगा? = -18 होगा ना, होगा ही इंटीजर ना। क्यों नहीं होगा? x = -9/2 आ जाएगा। हाँ सर तो वो इंटीजर, हाँ तो इंटीजर तो हाँ इंटीजर तो सब होता ही ना मोहम्मद। नहीं नहीं, इंटीजर नहीं होगा वो, -9/2 नहीं होगा, नहीं होगा। -1 हाँ 2 3 पर 4 होगा ना। तो वो पर ट्रू वो हो गई ना इसलिए तो स्टेटमेंट। नल है तो ट्रू है ना। स्टेटमेंट तो ट्रू आई है, है वो उधर, देख आंसर तो सही तू। वही तो लिखा है। अब इसके इक्वल टू तो ले। फॉल्स पूछा है मोहम्मद। ठीक है ना, हाँ समझ गए। यस नेक्स्ट देख लेते हैं, तो छोटे मोटे से डाउट है, देख लेंगे फटाफट। 10th क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सर ये डाउट ही है। 10th वाले में क्या लिखा हुआ है? भाई n की वो वैल्यू जिसके लिए ये वैल्यू इंटीजर हो, सर ऐसी ये तो कितनी हो? ट्रायल एंड एरर से हो गया। 1 2 -1 और -2। है ना, तो ट्रायल एंड एरर से करेंगे, क्या हो जाएगा? n² + 5n + 2/n। सही है। तो 2/n इंटीजर कब होगा? n की वैल्यू -1 डाल के देख लो।
n की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते आप, प्लीज कीप इट इन माइंड। n की वैल्यू 1 डाल सकते हो, n की वैल्यू 2 डाल -2 सकते हो, और n की 2 वैल्यू -2 डाल सकते हो। 4 वैल्यू आ जाएगी ना, हाँ ठीक है ना। यस यस नेक्स्ट 10th में हो गया। हाँ बेटा, सर मैंने तो ऐसे किया था कि मतलब 9 को डिवाइड कर दिया सबके साथ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया था। 9 से डिवाइड कर दिया। तो n से हाँ वही हमने भी तो n से किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं लेकिन हमको अच्छा, क्या हाँ। बताना है, ये इंटीजर होगी, ये वैल्यू इंटीजर कब होगी, जब ये तो इंटीजर ही होगा, इसको इंटीजर होना पड़ेगा ना बस, ठीक है ना। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, 12th में नहीं, 13 नहीं, 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट्स, इसमें क्या कंसर्न आ रहा है। सर आंसर सेट 1 and 2 नहीं, फर्स्ट का आंसर 2/3 आएगा, हाँ सेकंड का तो आंसर वो तो यही है आसान सर है। आंसर तो। थर्ड का आंसर 59/30, तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में तो mod दो x की वैल्यू 1, सिंगलटन है ना। x की वैल्यू +-1 आ जाएगा। सो 1 and 2 C इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें? नहीं नो सर वही चेक कर रहा था। छोटे छोटे से क्वेश्चन है यार। 24th में कोई डाउट है क्या? m and सर elements are सर there। हाँ तो बेटा, सी भी तो आएगा ना, मतलब थर्ड भी तो राइट ही है ना, क्योंकि वो नल सेट है तो। null set means no element बेटा। हाँ तो मतलब सिंगलटन ही हुआ सन ना तो सर। 5 को थोड़ी मेरे भाई तो फिर null set का मतलब अच्छा ही क्या हाँ रहेगा? नो एलिमेंट। पाई एक एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट। सर तो 20 फर्स्ट कैसे आया 3/2 2/3? वो तो Solve करो। 3/2 रैशनल इज है अ वो, देख रेशनल नंबर ना। क्यों है 2/3 क्या दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ यार, क्या इशू है? सर कुछ नहीं, वो सिंबल इंटरप्रेट करने में मिस्टेक कर दी। कुछ गलत खा कैसे लिया कैसे लगता है करते? उसने होल आज। नंबर 24 देख लो, चलो आ होल जाओ। नंबर समझ चलो लिया। चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत काम करना है अपने को। Two finite sets having m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. In the values of m and n. दो finite set हैं जिसके अंदर m और n elements हैं. Total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. तो अगर मैं बात करता हूँ 24th क्वेश्चन के इक्वेशन अंदर बना के वैल्यू m पुट और n कर दी। एलिमेंट्स, बिल्कुल। अरे 2 की पावर m माइनस 2 की सब्स्टिट्यूट पावर करके n देख लिया 56 आ जाएगा ना, खत्म। या फिर हाँ वही किया। तो यहाँ पे सर 2 की पावर 25 m माइनस n बन जाएगा, माइनस ऑफ 1, 2 की पावर n बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 56। यस इसको 7 into 8 लिख लो आप, तो n की 7 वैल्यू into ऑब्वियसली 8 3 होनी पड़ेगी ना। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? और m 6 आ जाएगी। 6 आ जाएगी। 6 हाँ तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो सर 24 एक भी बार हो गया। पावर सेट में कंफ्यूजन आ जाता है मेरे को। पावर सेट मतलब मेरे भाई जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है वो सेट को बनाना है, पावर सेट होता है। तो फाई का पावर सेट क्या होगा भाई? अगर ए है उसमें कोई सेट नहीं है तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0 एलिमेंट 1 है होगा। तो उसके अंदर क्या होगा? फाई एज एन एलिमेंट ही होगा ना, एक एलिमेंट ही है इसके अंदर। भाई इतना समझो, 0 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? 2⁻0 which is 1. The number of elements in power set of A, that will be 2⁻², 2⁻1, that is 2 elements. तो 2 एलिमेंट क्या होंगे? बिल्कुल फाई एक हो जाएगा और एक फाई एलिमेंट के साथ। एलिमेंटल 5। सही है ना? ओके सर। तो 28th वाला भी एक बार बताओ। तो 25 भी मैंने बता दिया है, 26, 27, 28। मोहम्मद 28 बता दिया था तेरे को मैंने। मैं ए के नहीं आ अंदर रहा 1 2 3 4 है। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए कंटेन 1 एलिमेंट? ए के अंदर मैंने तो बना दिए जितने भी सर पॉसिबल और ये फिर भी एक बना कर दिया। लिया। ए के कितने सबसेट होंगे जो एक एक एलिमेंट वाले होंगे? बना के देख Obviously ले। 4 हो जाएंगे ना, 4। टोटल देखो 4 ही नहीं। एक एक चार एलिमेंट हो हो गए, चार। 28 सर 1 एलिमेंट वाले तो वही हो गए ना 8। 4 हो गए ना। कैसे 8 होंगे? हाउ मेनी सबसे अच्छा एलिमेंट 1 है टोटल नहीं। अच्छा हाँ सॉरी सर। एक सेकंड मैंने शायद गलत इंटरप्रेट किया। सर हाउ मेनी एलिमेंट 1 सबसेट्स ऑफ पूछ ए रहा है, कंटेन एलिमेंट एलिमेंट 1? 1 है, हाँ सर। एलिमेंट 1 बोलो हाँ। तो एक 1 बन जाएगा, एक सर 1 तो 2 बन जाएगा, एक 1 3 बन जाएगा। ऐसे बना लो ना आप, 1 4 बन जाएगा, है ना? फिर 1 सर 2 आपने 3 वो बन जाएगा। बताया था ना कि वो 4 क्या बताया था मैंने? सर आपने वो बताया था ना कि वो 2 चॉइसेस करके लेते तो उससे वो भी आ निकाल जाएगा, दिया। तो वो भी कर लोगे आप, बिल्कुल 8 आंसर आ जाएगा इसका। 2 into 2 into 2 8 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना वो इजी। भाई? 1 को तो आना ही है, 1 को तो आना ही है। यस यू हैव टू कम। 2 के पास 2 चॉइस है, 3 के पास 2 चॉइस है, 4 के पास 2 चॉइस है, तो टोटल 8 चॉइसेस आ जाएगी।
तो 2 होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। अब 2 होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? 1 2 3 4 में 1 2 3 4 में 1 होना चाहिए, 2 चॉइस है। 2 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 4 के पास भी 2 चॉइस है, तो कितने 4 बन जाएंगे। सर मतलब ये क्या हाँ हो गया? ये तो और अच्छी टेक्निक है सर। नंबर ऑफ चॉइसेस निकाल लो ना भाई। 1 को आना है नहीं आना है, 2 चॉइस है उसके पास। 2 को आना ही है, 3 को नहीं आना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, एक एक चॉइसेस ही है उनके पास। और 4 के पास 2 चॉइसेस है, उसको आना ही है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं। सर तो 3 को नहीं आना है तो नहीं आना है तो एक ही चॉइस है ना उसके बाद। भाई आना नहीं आना एक एक चॉइस है, तो 1 के बाद 2 चॉइसेस है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट आई गेस ठीक है, ये सारे भी हो गए मुझे लगता है, काफी आसान से था। 18 19 भी बच्चों का कहीं डाउट है, हमसे छूट जाएंगे। देखो आप मुझे बताते रहो। 18 में क्या लिखा है? x is 1/y where x and y are natural number। तो इसके अंदर क्या होगा? 1 आ जाएगा ना, 1 एक एलिमेंट आ जाएगा 1। 18th वाला भी डाउट अपन ने क्लियर कर दिया। 19 भी देख लेते हैं। 5 5 एज एन एलिमेंट, पावर सेट ऑफ अरे ए तो के उसी अंदर दिन क्लास में बोला था। 4 एलिमेंट हो जाएंगे, तो 4 19 भी एलिमेंट हो आपको जाएंगे। हाँ। 2 की पावर 2 4 एलिमेंट। नेक्स्ट ये भी हो गया। फिर हमारे पास 32 क्या हुआ बेटा आयुष? आयुष चैट में लिख, तेरी आवाज बहुत ब्लर आती, मतलब बहुत खराब आती है। आयुष मोदी सर क्वेश्चन नंबर 11A थर्ड हाउ? 11A का थर्ड 11 का थर्ड बताओ। हाँ 11A का थर्ड कैसे हुआ? 11A का ऑप्शन 3 कैसे मैच हुआ? देखो ये क्या लिखा हुआ है ऑप्शन 3 में, लिखा है ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+2 फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो बेटा n नेचुरल पुट करो आप तो 1/3 हो जाएगा, 2 पुट करो 2/4 हो जाएगा, 3 पुट करो 3/5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसको इधर एक कंडीशन और देना चाहिए, n शुड बी लेस देन 4। तो लिखा हुआ होना चाहिए n की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये सेट को मैच करेगी। नहीं तो ये सेट तो बहुत बड़ा इन्फिनिट सेट हो जाएगा, इन्फिनिट सेट है। इज इट क्लियर? तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच तो नहीं करना चाहिए, अगर है तो मत करो उसको आप मैच, क्योंकि सेट पूरा कंप्लीट दिया हुआ नहीं। हाँ सबसेट अगर बोला है तो गिवन सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट। ठीक है, यस सर। 32 34 42 45 32 क्या लिखा है? सर 25 भी क्रॉस कर दो ऊपर। 25 भी लिखा हुआ है क्या कहीं अपन ने? सर मतलब आपने 34 बता और दिया वो 35 भी, 25। वो हाँ दोनों सर मतलब 25 सेम बता है। दिया। 25 35 सेम है। 34 नहीं और 35। सर 35 वो लिस्ट में नहीं है इसलिए। ओके चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है। अभी हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? मैंने बोला 32 पूछा है आप लोगों ने, 32 34 पूछा हुआ। 32 देख लेते हैं। चलो 32 में क्या लिखा है? 32 क्वेश्चन में लिखा है ऑल द वैल्यूज ऑफ ए जो सेट है वो सारे इंटीजर्स को बिलोंग करता है, सारे इंटीजर जो -2 से 2 के बीच में। तो क्या आ जाएंगे? -2 -1 0 1 और 2 सारे इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है ना, ए के अंदर। नेक्स्ट बी के अंदर क्या आ जाएंगे? सारे इंटीजर 0 और 3 के बीच में, 0 1 2 3। सी क्या आ जाएंगे? सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 आ जाएंगे, है ना। और डी क्या आ जाएंगे? डी आ जाएंगे सारे नेचुरल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे नेचुरल नंबर्स क्या आ जाएंगे? 1,7 आ जाएंगे दूसरे। नेक्स्ट आपके पास दूसरा सेट क्या रहेगा? 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2 एंड 7,1। यस, तो ये आ जाएंगे 3 6 7 एलिमेंट आ गए। बस सारा निकाल लोगे ना बाकी आप लोग, है ना। सर 9 आने चाहिए। 1 2 बना लो 3 ना, 4 1 और 7 5 2 6 0 और 8 नहीं 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 होने चाहिए। 0, लेकिन बेटा 0 8 नेचुरल हो गए नंबर ना। नहीं डाल सकते ना। नहीं। अरे हाँ नेचुरल नंबर्स है। ओके सर। ठीक है ना, 32 आपका हो जाएगा। 34 देख लो, फॉर ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स ए एन इज नथिंग बट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
6n और 8n का आपको इंटरसेक्शन करना है। वो है क्या, वो समझ ही नहीं आया। 24 है। बहुत ही सिंपल है भैया। n की जगह आप एक बार हाँ, 6 रख के देखो ना, आप 6 रख के देखो तो क्या लिखा हुआ है 6 ये बोल रहा है a की जगह 6 रखा तो 6n इज इक्वल टू ऑल द वैल्यूज ऑफ 6x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 6 के मल्टीपल लिखे हुए हैं 6 12 18। हाँ 8n क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ a की जगह लिखा हुआ है 8, यहाँ भी 8 रख दो आप तो 8x हो जाएंगे। x बिलोंग टू नेचुरल मतलब ये क्या हो गए 8 से 16 इसका ये 24 मतलब था। 32 40। यस है ना। तो अब सारे क्वेश्चन इसके बाद कर लोगे 34 35 आई गेस। ठीक है हो सब जाएगा इसमें ना। 24 आएगा ना आंसर। हाँ तो 24 एंड अरे सीधा एलसीएम निकाल दे यार। 6 और हाँ 8 तो की भी टेबल में बेटा 24 कॉमन क्या देगा 24 वाले सारे आ जाएंगे ना 24 हाँ 28 है ना। तो 34 आपसे आ 35 जाएगा। और 35 भी सेम है। dn इंटरसेक्शन cn इज dn abcd are इसमें abc are D नेचुरल नंबर equals bc are BC। co-prime। देन भाई अगर bn इंटरसेक्शन cn आपके पास d है मतलब b और c का LCM d है, हाँ ठीक है ना, और b और c को प्राइम है तो तो ऑब्वियसली क्या बोल BC सकते हैं bc इक्वल टू d हो जाएगा ना, को प्राइम है तो हाँ कॉमन फैक्टर ही नहीं है bc इक्वल टू d। हाँ यस तो 35 भी आपका हो गया। फिर 37 देख लेते हैं एक बार। इफ phi इज द सेट देन phi इंटरसेक्शन एलिमेंटल phi, ये क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा, दोनों का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो नल सकता यस हाँ है ना। हाँ बेटा सर 35th वाला वापस एक्सप्लेन करो। 35 में बेटा क्या लिखा है देखो 35 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी एन इंटरसेक्शन सी ऑफ एन, जहाँ पे बी और सी को प्राइम है। तो मान लो 3n इंटरसेक्शन 4n बोल रहा हूँ मैं, तो इनका 3 और 4n का इंटरसेक्शन क्या होगा 3n मतलब 3 के सारे मल्टीपल 3 6 9 12 और 4n मतलब 4 के सारे मल्टीपल 4 8 12 16। तो इनके कॉमन्स क्या आ जाएंगे 12 आ जाएगा ना 12n। वो मतलब क्या हुआ 3 और 4 का कॉमन एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 4 ही होगा। क्यों को प्राइम नंबर्स है, उनके बीच में कोई कॉमन आपके लिए फैक्टर नहीं है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा है ना। तो 37 भी आपका हो गया। 42 45 48 42 43 44 45 47 40 ठीक है ना। सारे ही देख लेते हैं पीछे। 42 क्या लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज ए, बी इंटरसेक्शन सी इज बी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा क्या होगा ए होगा। 42 क्या है देखो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास ए है ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास बी है। भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए का मतलब क्या है ए जो है वो बी का सबसेट होगा, या ए बी का सबसेट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए कि ए जो सेट होगा ना वो बी से छोटा सेट होगा। इधर से मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इज ए, मतलब ये डायग्राम में कुछ ऐसा होगा ए जो है ना वो बी के अंदर होगा कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको सबसेट क्यों नहीं बोलेंगे सबसेट ऑफ सर आंसर ये आएगा। बोल सकते हैं सबसेट भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको वेन डायग्राम से समझना चाह रहा हूँ कि व्हेन आई से ए इंटरसेक्शन बी इज ए व्हाट डू आई मीन बाय दैट। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब बी इंटरसेक्शन बी है इसका मतलब क्या है बी इसका छोटा सा टुकड़ा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी मुझे क्या मिलेगा ए मिल जाएगा। यस और नो, किसी को डाउट है कैसे आयुष कौन से क्वेश्चन में 1/2 बोल रहे हो आप, किस क्वेश्चन में 1/2 है बेटा। ठीक है, तो 42nd आई गेस मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। 43rd देख लेते हैं अभी क्या लिखा है। इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, तो ए यूनियन बी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी हो जाएगा ना, बहुत आसानी से सी। 43 का सी आ जाएगा आपके लिए। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं मतलब कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे ना। यस 44 क्या हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 38 अब्दे मनाफ। 38 में बेटा क्या डाउट है, एक 3n का मल्टीपल है, एक 6n का मल्टीपल है, एक 9n का मल्टीपल है ना। तो यहाँ से हमें क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो एलिमेंट लिख लो आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 38 में क्या करना है
सर वो ऑप्शन डी में ए डेल्टा डी, उसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाया तो है तुमको यार। ए डेल्टा डी क्या होगा? ए माइनस डी यूनियन डी माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना? हाँ सर। बस करने की जरूरत है क्या? 42 हो गया, 43 हो गया, 44, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। वो तो डी मॉर्गन लॉ से ही खोल दिया 44। देखो एक्स इंटरसेक्शन हाँ वाई यूनियन एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना? 5 हो जाए। अब आ भाई जाएगा डायरेक्ट। इसको आप वेन डायग्राम से कर दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? या और कैसे करना चाहते हो? वेन डायग्राम से जब करना है? खोल के कर देंगे तो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाएगा सीधा ही और 5 आ 5 जाएगा। खोल दो आप एक बार इसे। ठीक है, ऐसे कर लो। देखो मान लो ये एक्स और वाई मैंने ले लिया, देखो थोड़ा वेन डायग्राम जल्दी निकालता है आंसर, मुझे ऐसा फील होता है। वाई और एक्स का यूनियन करा मैंने, उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब कौन सा रीजन आ गया? रीजन नंबर 4 आ बाहर गया। का 4 का एंड 1 के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5। 44, 45, 45 में भी डाउट है क्या? हाँ सर, उसका आंसर चेक कर लेते हैं। रॉन्ग है, मतलब डी आएगा ना आएगा। एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है। सर नहीं, वो आ जाएगा वेन डायग्राम से आराम से आ जाएगा। देखो ए है, बी है, 1 2 3 4 रीजन है, ठीक है ना? मेरे पास 4 रीजन है, 1 2 3 4 रीजन है ना? सर तो सी भी है 45 इसमें। सर सी भी है। अच्छा सी भी है तो एक और ले लो आप, कोई बात नहीं, सी भी ले लो इधर कॉमन में, सी ले लिया। रीजन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या बोल रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉमन, ए के अंदर क्या क्या है? 1 2 4 5 है, उसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी को हटा के 1 4 7 8 है, सही है ना? तो कॉमन क्या आ जाएगा इनके बीच में? 1 आ जाएगा कॉमन और 4 आ जाएगा कॉमन, सही है? 1 और 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट 1 और 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन सबको छोड़ के तो वो क्या आ जाएगा? 2 3 5 6 7 और 8, सही है? हाँ दूसरा क्या बोल रहा है? इसका मुझे यूनियन करना है, किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी और सी के बीच में कॉमन क्या है? बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या देगा? 5 और 6 आ जाएगा। तो उसके साथ क्या यूनियन करना है, तो यही सेट वापस हाँ। मिलेगा, 2 3 5 6 7 8, यू विल गेट दिस बैक। यस। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 तो है नहीं इसमें और 4 भी नहीं है, तो ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? ए में नहीं होना चाहिए, 2 3 मतलब 3 6 7 8, 3 6 7 8, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। बी का मतलब क्या है? 2 3 5 5 6, तो क्या आ जाएगा? 2 3 आ गया। 5 6 7 8, सब तो आ गया। 2 3 5 6 7 8, यस। ठीक है ना? तो वेन डायग्राम से आप कर लें, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो 45 42 भी कंप्लीट हो गया, 43 भी कर लिया, 44 भी कर लिया, 47 48 49, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 47 वो 48 लेंथ ऑफ 49, इंटरवल निकालना है उसमें। हाँ सर, लेंथ इंटरवल निकालना है। तो क्या दिक्कत जा रही है? 48, 47 में। 48 तो वो 49 कैसे निकालेगा? 47 अलग है, Which of the 48 following और is true? 49 सेम ही है। Which of the following is true? 47 में क्या डाउट है? 47 में 3,7 क्या वो 2 सर, से 10 के बीच में आता है? हाँ बिल्कुल आता है ना, सही है। हाँ ए सही है, फर्स्ट ए तो सही है। नेक्स्ट सर डी आएगा 1 and 4। डी आएगा, मतलब आंसर 0 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी के अंदर आता है? नहीं, बी तो गलत है। फिर 5 से 7, 5 से 7 के अंदर आता है क्या? 5 से 7 ओपन, नहीं और 5 से नहीं। 7 नहीं 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 नहीं, नहीं। बी ऑप्शन। 2 से 7 क्या 1.9 से सर 8 अगर के बीच में आता है? ऐसे Yes. क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो मैं नंबर लाइन से ही कर लेता हूँ। हाँ, नंबर लाइन से करें आप। 48 देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द तो इंटरवल, आंसर लेंथ ऑफ द इंटरवल -2 से 5 के बीच में इसकी लेंथ कितनी होगी? -1 0 1 2 3 4, तो कितना आ गया आपने? सर सिर्फ 6 ही आएगा। ये आ जाएगा ना 6। बी बॉम्बे। सर पर आंसर भी तो 7 है। -2 से अलग है। x का वैल्यू 5, जब x की वैल्यू बिलोंगिंग टू r है, सार तो फिर सर तो इनफाइनाइट 2 हो और जाएगा। -2 और 5 नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं, एक सेकंड, इसके बीच में कितने
ब्लॉक्स बन रहे हैं, हमको वो देखना है। तो -2 से 5 के बीच में देख लेते हैं। 1 2 3 4 सॉरी -1 0 1 2 3 4। एक्चुअली देखा जाए तो 6 नंबर्स है तो 7 ही सेक्शंस बनेंगे। देखो एक सेक्शन 2 3 4 5 6 7 सेक्शन बनेंगे, 7 आएगा बिल्कुल, 7 लेंथ आ जाएगी ना इंटरवल की, ठीक है ना। 6 डिमार्केशंस आ जाए, सो देन 7 लेंथ। सर ये तो सीधा वही है ना, मतलब फाइनल सर, तो माइनस इनिशियल वैल्यू का मॉड। लेंथ मतलब 7 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप, 7 सेंटीमीटर है ना। 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ, if I'm taking 1 centimeter as 1 unit, so 7 unit is the length। सर अगर इसमें 49 वो लिख देना, -2 और 5 को इंक्लूड भी करते तो भी आंसर तो मतलब सेम ही रहता आंसर। सेम ही आएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल विल बी सेम, ठीक है ना। तो 1 से 7 के बीच में आप देख लो, 1 से 7 के बीच में कितने नंबर है? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर आ रहा है ऐसे उसका, क्वेश्चन 49 में का। तो मतलब कोई भी ऑर्डर में हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड ले लेंगे, आएगा आंसर वही। बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस। ठीक है ना। लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया इससे। नेक्स्ट देखें, लेवल 2 में क्या क्या डाउट्स हैं? यस सर, डाउट्स सर 34 नहीं, वो भी हो गया। हो गया। सर 39 बस एक। लेवल 2 में क्या क्या डाउट है? 39 था डाउट है बस। सर हाँ 34 भी डाउट है। 34 में डाउट है। लेवल 2 में 34 और 39 डाउट्स हैं, ठीक है। 34 में क्या लिखा है? r dash is the relation from r to r such that r dash is x square plus 1 when the values of r inverse of 17 and r inverse of -3, है ना। 17 कब आएगा? जब वैल्यू में 4 डालूंगा तो 17 आएगा, और -3 कब आएगा? 5 सर डालना। कब 4 और -4 कभी नहीं मेरे को आएगा। आंसर 17 मिलेगा, और कब आंसर मेरे को -3 मिलेगा? कभी नहीं। कभी नहीं। तो 5 पे मेरे को आंसर -3 मिलेगा। इज इट क्लियर? यस। अगर मैं 4 और -4 इनपुट में डालता हूँ तो आंसर 17 मिलता है, जब मैं 5 डालता हूँ तो -3 मिलता है। इज इट क्लियर? 5 पे -3 मतलब -3 कभी नहीं मिलेगा। और कौन सा डाउट है बेटा? 39। सर ये फंक्शंस के बाद हम कौन से चैप्टर करेंगे? भाई फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ये भी फंक्शन का एक्सटेंशन है। 39 देख ले। If two sets A and B having 99 elements in common, then the number of elements common to each sets of A cross B and B cross A. If two sets 99 A and B, स्क्वायर। A और B के अंदर 99 elements common है, मतलब आप समझो 3 अगर एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, मान लो A B C D E, ठीक है ना। A सेट है, B सेट के अंदर क्या आ जाएगा? A B C और ये X Y आ जाएगा, ठीक है ना। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमको ये बताना है। A क्रॉस B में कितने कॉमन होंगे? जो ये तीन, इन तीन के साथ मैपिंग करेंगे तो 3 2 3 आ जाएगा, तो ये 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 4 4 दोनों में कॉमन है, तो वो 4 जब दूसरे 4 के साथ मैपिंग करेंगे तो 4 स्क्वायर, तो 99 अगर कॉमन है तो 99 स्क्वायर विल बी योर आंसर। सही है? सर नहीं समझ आया। अरे भाई ये तीन जो मैपिंग में आपकी मदद करेंगे वही तीन तो कॉमन होंगे ना उसके वहाँ। ये तीन और ये तीनों का जब मैपिंग होगा तो A क्रॉस B में वही मिलेगा जो B क्रॉस A में मिलेगा। सेम अगर ऐसे 99 एलिमेंट्स तो 99 मैप्ड विद 99, व्हाट यू गेट? 99 क्रॉस 99। ओह हाँ, यस। 99 स्क्वायर एलिमेंट्स विल बी देयर ऑफ द सेम टाइप, है ना। ओके 40, ठीक है, सब तो क्लियर है। बाकी लेवल 1 इसका भी क्लियर हो गया ना। पार्ट 2 में आ जाएगा। पार्ट 2 में क्या क्या डाउट्स हैं? सर उसमें आंसर्स रॉन्ग है। हाँ सर, उसमें ना बहुत सारों में करेक्शंस है। एट वाला है एक तो। मतलब हो सकते रिलेशन दो लेस से देन ज्यादा, पर उसमें नहीं इन दिया। द, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप मुझे बताते जाओ, हम चेक करते जाते हैं और उसका करेक्शन फिर सर आगे सबसे पहले 7th, उसमें सर वो ट्रांजिटिव भी है। पार्ट 2। हाँ 7 में करेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। 1 2 है तो 2 1 है क्या? नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। 1 2 है, 2 2 है, 1 2 2 3 1 3 है, 2 3 3 3 2 3 है। हाँ ठीक है ना भाई, ट्रांजिटिव भी है। पर उसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांस ऑप्शन नहीं है सर वैसा। एक सेकंड, बट नॉट ट्रांजिटिव का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। 1 2 2 3 1 3 भी है, बिल्कुल है।
सर 2-3 नहीं है। 2-3 है बेटा, 2-3 है 2-3 तो है। अरे हाँ 2। 1-3 भी तो है, फिर 3-3 भी है। तो सारे है। जहाँ पर वो ऑप्शंस में पूछने रहा था, मैं क्यों बताना कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मतलब आगे थोड़े क्वेश्चन